तो मेरे एक आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में, लेकिन थोड़ी सी अलग डिस्कशन होगी क्योंकि रोमन रेंस को अब हम ट्राइबल चीफ के तौर पे नहीं लेकिन बिग डॉग के तौर पे देखेंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर जब रोमन रेंस वापस आए WWE के अंदर तो वो अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ ना आए बल्कि बिग डॉग वाले कैरेक्टर के साथ आए। और ये चीज़ जो है वो वाकई में हो भी सकती है क्योंकि एक चीज़ तो भाई रोमन रेंस ने खुद अपने स्पीच में क्लियर कर दी थी जब लास्ट ईयर उन्होंने इंडक्ट किया था पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि भाई ट्राइबल चीफ को तुम तभी तक देखोगे टीवी के ऊपर जब तक उसके साथ वाइज मैन है। जिस दिन वाइज मैन ट्राइबल चीफ के साथ नहीं होगा उस दिन वो ट्राइबल चीफ भी नहीं होंगे। तो अब तो ऑफिशियली वाइज मैन जो है वो सेथ रॉलिंस के साथ हो चुके हैं, रेसलमेनिया में रोमन रेंस को बेट्रेल कर चुके हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अब पॉल हेमन इतनी जल्दी हमें रोमन रेंस के साथ दोबारा देखने को मिलेंगे। तो क्या अब रोमन रेंस अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को कुछ टाइम के लिए साइड पे कर देंगे और एक बिग डॉग एज अ बिग डॉग रिटर्न करेंगे जब वो वापस आएंगे? क्योंकि भाई अभी पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए खास तौर पे जो रेसलमेनिया का बिल्ड भी था उसमें हमें रोमन रेंस की जो वाइब आ रही थी वो ज़्यादा बिग डॉग वाली आ रही थी। ट्राइबल चीफ वाली वाइब उस तरह नहीं थी जो हम पिछले कुछ सालों से जिस तरह रोमन रेंस को देखते आ रहे हैं, फुल फोर्स के साथ रेसलमेनिया में जाना और फिर डोमिनेंस के साथ जो है वो मैच को जीतना। तो वो चीज़ जो थी वो थोड़ी कम नज़र आ रही थी और वाइब जो थी वो ज़्यादा बिग डॉग वाली ही आ रही थी जो पूरे मैच को लेके चलते थे लेकिन आगे में कहीं किसी न किसी वजह से पेल दिए जाते थे। और यही चीज़ जो थी वो रोमन रेंस के साथ भी हुई रेसलमेनिया में। और जो कुछ हम देखते आ रहे हैं अभी तक रोमन रेंस के साथ होता आ रहा है तो ये सारी जो हिंट्स हैं वो रोमन रेंस के बिग डॉग वाले कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और हो सकता है जब अब वो अपना रिटर्न करें और बहुत जल्दी रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं WWE में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका रिटर्न 1-2 हफ्तों के अंदर भी। इवन कि अगर WWE का मनी इन द बैंक के लिए प्लान हुआ रोमन रेंस के लिए जिसके हल्के फुल्के चांस भी हैं कि वो कैट टीम मैच में हो CM पंक के साथ अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर, तो शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर भी वो अपना रिटर्न कर सकते हैं। नहीं तो फिर हो सकता है मनी इन द बैंक है उसके बाद थोड़े टाइम तक वो अपना रिटर्न कर लेंगे और फिर हमें रोमन रेंस का एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि भाई क्या ये अब वही ट्राइबल चीफ है या फिर अब जो है वो बिग डॉग वापस आ चुके हैं। क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि अब ये सही टाइम है कि हमें बिग डॉग वाला कैरेक्टर दोबारा से एक बार देखने को मिल जाए। और ख़ास तौर पे जब से ये रूमर्स क्या ये बात जब रोमन रेंस ने खुद की है कि वो 1-2 साल ही WWE में और रेगुलर होंगे, जब 2026 में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उसके बाद वो 1-2 साल और जो है वो रेगुलर काम करेंगे और फिर वो शायद रिटायर हो जाए या फिर पार्ट टाइम जो है वो ज़रा लेकिन कम जो है वो हमें WWE में दिखाई देंगे। तो मैं तो दोबारा से एक बार ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ साथ बिग डॉग वाला कैरेक्टर भी रोमन रेंस का देखना चाहूँगा क्योंकि भाई काफ़ी चाइल्डहुड मेमोरी है उस कैरेक्टर्स के साथ। उस एक अलग ही वाइब थी उस टाइम पे रोमन रेंस की कि भाई वन मैन आर्मी 1 वर्सेस ऑल, ये रोमन रेंस का एक तरह से फेज था शुरू से कि भाई 1 वर्सेस ऑल। क्योंकि कभी अथॉरिटी जो थी वो पूरी अथॉरिटी रोमन रेंस के अगेंस्ट होती थी, कभी जो है वो वाइल्ड फैमिली रोमन रेंस के अगेंस्ट थी, कभी रूसेव आके पेल जाते थे रोमन रेंस को और फिर रोमन रेंस जो है वो फाइट बैक करते थे। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम देखते आए और उससे हमारा काफ़ी चाइल्डहुड जो है एक तरह से टीन एज लाइफ जो है वो बनी हुई है वो देख देख के। तो भाई बिग डॉग वाला कैरेक्टर एक दफ़ा मैं तो चाहूँगा कि रोमन रेंस रिटायर होने से पहले एक दफ़ा बिग डॉग वाला कैरेक्टर लास्ट में WWE में लेके आए। और अगर आप लोग भी बिग डॉग वाला कैरेक्टर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।